दोस्तों, कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो किसी भी इंसान को सिहरन से भर दें। कलयुग के अंत की झलक मात्र सोचने पर ही मनुष्य का हृदय भय और विस्मय से कांप उठता है। ये समय इतना डरावना होगा कि इंसान का आत्मविश्वास हिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में दर्ज वास्तविक भविष्यवाणियां हैं। इन पवित्र ग्रंथों में वर्णित बातें आने वाले समय की कठोर सच्चाइयों से हमें परिचित कराती हैं। आज हम इन्हीं कथाओं और भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चरित्र दृष्टि यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इस विषय का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। कलयुग का आरंभ महाभारत के महान युद्ध के उपरांत द्वापर युग के समाप्त होते ही माना जाता है। आज तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि इस युग की अवधि में अब भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। धर्म ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव स्वभाव, आचरण और इसके अंत के संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे हमें इस युग की कठिनाइयों और चुनौतियों का बोध होता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उनके मन में भविष्य की सृष्टि और मानव समाज की दशा को लेकर अनेक शंकाएं और चिंताएं उठने लगीं। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और कलयुग के आगमन की आहट स्पष्ट होने लगी थी। युधिष्ठिर को यह भय सताने लगा कि आगे आने वाले युग में मनुष्य का जीवन किस रूप में ढलेगा, धर्म की स्थिति कैसी होगी और सत्य का क्या परिणाम होगा। इन प्रश्नों का उत्तर पाने हेतु उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेने का विचार किया। इस उद्देश्य से उन्होंने भाइयों को सभा में बुलाया। तब अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते थे, सहज और निश्चिंत स्वर में बोले, हे ज्येष्ठ भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आदेश दीजिए, मैं तत्काल शत्रु का संहार कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे शौर्य और पराक्रम के सामने कोई शत्रु खड़ा नहीं हो सकता। हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस इस धरती पर कोई नहीं जुटा पाएगा। परंतु मेरी चिंता किसी बाहरी आक्रमण को लेकर नहीं है। मेरा भय तो कलयुग के आगमन से है। मुझे आशंका है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य का क्या स्थान बचेगा। भीम, जो सदैव अपने बड़े भाई की चिंता में सहभागी रहते थे, बोले, भैया, आपकी बातें हमारे मन में भी चिंता और अनिश्चितता भर देती हैं। कृपया हमें बताइए कि आखिर ये कौन सा संकट है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम सही कह रहे हो। ये संकट साधारण नहीं है, ये कलयुग का प्रकोप है। इसी विचार ने मेरे मन को व्याकुल कर रखा है। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेना चाहिए। केवल वही इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। युधिष्ठिर के इस विचार से सभी पांडव सहमत हुए। अर्जुन ने कहा, भैया, आप सत्य कह रहे हैं। श्री कृष्ण ही सर्वज्ञ और भविष्य को देखने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। हमें उनके पास अवश्य जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। चलिए हम सब द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से परामर्श करें। इस प्रकार पांडवों ने यात्रा आरंभ की और जब वे द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर प्रणाम किया और बोले, हे केशव, आपको बार बार मेरा प्रणाम। आप सर्वज्ञ हैं। द्वापर युग अब अपने अंत की ओर है और कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वो किन किन कर्मों में संलग्न रहेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति किस मार्ग से होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज,
तुम्हारा प्रश्न उचित और गंभीर है। कलयुग के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है, परंतु इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं दे सकता। पहले तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कुछ विशेष अनुभवों से गुजरना होगा। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर पूछा, हे माधव, आप जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, महाराज, तुम्हें और तुम्हारे चारों भाइयों को चारों दिशाओं में स्थित गहन और रहस्यमय वनों की ओर जाना होगा। उन वनों में तुम्हें अनेक विचित्र और अद्भुत घटनाएं दिखाई देंगी। उन अनुभवों को लौटकर मेरे साथ साझा करो, तब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि कलयुग का प्रभाव मानव जीवन पर कैसा होगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसा आप आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ। उन भयंकर वनों में जो असामान्य दृश्य दिखाई दें उन्हें ध्यानपूर्वक देखना और लौटकर मुझे बताना। उन्हीं अनुभवों के माध्यम से मैं तुम्हें कलयुग का रहस्य प्रकट करूंगा। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरकर पैदल ही वन की ओर बढ़े। वन का वातावरण शांति से भरा हुआ था, पर उसमें एक अनोखा रहस्य भी झलक रहा था। सब भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े ताकि प्रत्येक को अपना अलग अनुभव प्राप्त हो सके। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर एक गहरे जंगल में पहुंचे जहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके सामने एक विशाल हाथी खड़ा था जिसके 2 सूंड थे। वो अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था, मानो उसमें अपार बल निहित हो। युधिष्ठिर इस विचित्रता को देख विचार मग्न हो उठे कि ये संकेत किस ओर इशारा करता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और मनोहर वनखंड में पहुंचे। वहां पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक विशाल पक्षी पर पड़ी। उसके पंखों पर वेदों की रचनाएं अंकित थीं, किंतु वो मृत प्राणियों का मांस खा रहा था। अर्जुन विस्मित होकर सोचने लगे कि ज्ञान और हिंसा का ये विरोधाभास क्या संदेश दे रहा है। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे मैदान में पहुंचे जहां गौओं का झुंड विचर रहा था। तभी उनकी आंखों के सामने एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। प्रसव के बाद वो इतनी तीव्रता से उसे चाटने लगी कि उसका कोमल शरीर लहूलुहान हो गया। भीम ये देखकर सोचने लगे कि ये कैसी ममता है जो अनजाने में अपने ही शिशु को पीड़ा पहुंचा रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक निर्मल सरोवर के पास पहुंचे जहां 7 कुएं स्थित थे। उनमें से 6 कुओं में जल भरा हुआ था, परंतु बीच में स्थित सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने यह दृश्य देख गहरे चिंतन में डूबते हुए सोचा कि इस अद्भुत प्रतीक का अर्थ क्या हो सकता है। नकुल का अनुभव। नकुल ऊंचे ऊंचे पर्वतों के क्षेत्र में पहुंचे। हरे वृक्षों से आच्छादित शिखरों के बीच उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला लुढ़कते हुए अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करती चली जा रही है। किंतु जैसे ही वो एक छोटे से पौधे के समीप पहुंची, तत्काल रुक गई। नकुल इस रहस्यमय दृश्य को देखकर विस्मय में डूब गए। संध्या समय जब पांडव वन से लौटकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने अपने देखे अनुभव साझा किए। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, ये संकेत है कि कलयुग के शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे प्रजा से सेवा और आस्था की अपेक्षा करेंगे, परंतु भीतर से स्वार्थ में डूबे रहेंगे। बाहर से धर्म का मुखौटा पहनेंगे, पर अंतर्मन लालच और स्वार्थ से भरा होगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं अंकित थीं, किंतु वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कलयुग में विद्वान और आचार्य ज्ञान से संपन्न तो होंगे, परंतु उनका हृदय निर्मल नहीं रहेगा। वे शास्त्र और धर्म को साधन बनाएंगे, केवल धन और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए। भीम ने बताया, प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतनी बार चाट रही थी कि वो घायल हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया, भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार बच्चों की स्वतंत्रता को बाधित करेगा। उनकी ममता ही संतान के मार्ग में रुकावट बन जाएगी। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं को देखा, परंतु बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था।
श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सहदेव, ये इस बात का द्योतक है कि कलयुग में लोग बाहर से तो वैभवशाली प्रतीत होंगे, किंतु पड़ोसियों की भूख प्यास की ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। स्वार्थ ही इस युग का वास्तविक स्वरूप होगा। नकुल बोले, प्रभु, मैंने एक विशाल शिला देखी जो बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा सा पौधा उसे रोक देता था। श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, कलयुग में धन और सामर्थ्य पतन को नहीं रोक पाएंगे, परंतु ईश्वर का नाम और सच्ची भक्ति, चाहे वो छोटे पौधे जितनी ही क्यों ना हो, मनुष्य को बचा सकती है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जहां गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयानक क्यों कहा जाता है? इसके अंत के क्या लक्षण होंगे और ये युग किस प्रकार समाप्त होगा? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, पाप और स्वार्थ की प्रधानता होगी। इस युग के अंत समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश का आभास देंगे। इनमें 5 प्रमुख संकेत बताए गए हैं। पहला संकेत, मानव आयु का पतन। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की जीवन आयु अत्यंत कम होकर केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु तक पहुंचते ही लोगों में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। उनके सिर के बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर दुर्बल व रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। ये सब अस्वास्थ्यकर भोजन, अव्यवस्थित जीवन शैली और तनावपूर्ण वातावरण का परिणाम होगा। महिलाएं मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, किंतु उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का सही पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार शारीरिक क्षीणता और नैतिक पतन मिलकर मानव जीवन को संकटपूर्ण बना देंगे। बच्चों में कुपोषण और दुर्बलता इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां अस्वस्थ और अशक्त होंगी। इसका असर पारिवारिक और सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा, जो धीरे धीरे टूटकर बिखर जाएगा। लोग अपनी भौतिक इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने डूब जाएंगे कि परिवार और संबंधों की ओर ध्यान ही नहीं देंगे। ये परिस्थिति कलयुग के उस चरण की झलक है जहां मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण होकर नष्ट हो जाएगी। समाज में असंतुलन, कलह और अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा। आपसी प्रेम और विश्वास की जगह स्वार्थ ही जीवन का मूल आधार रह जाएगा। ये स्थिति हमें चेतावनी देती है कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए संयमित जीवन और नैतिक मूल्यों का पालन आवश्यक है। कलयुग के अंतिम चरण में नैतिकता इतनी गिर जाएगी कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संबंध रखती दिखेंगी, जो सामाजिक और धार्मिक पतन का प्रतीक होगा। लोग धार्मिक संस्कारों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़ देंगे। पानी की भारी कमी के कारण लोग स्नान करना भी बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक पवित्रता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार की प्रधानता होगी, जबकि फल, सब्जियां और अनाज जैसे सात्विक आहार दुर्लभ हो जाएंगे। वस्त्र चमकीले, तंग और दिखावटी होंगे, जो भौतिकता की बढ़ती प्रवृत्ति और आध्यात्मिक पतन को स्पष्ट करेंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट सर्वोपरि होंगे। रिश्तों में विश्वास टूट जाएगा और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। ये सब संकेत बताते हैं कि धीरे धीरे समाज नैतिकता, आस्था और मानवीय संबंधों से वंचित होकर पूर्णतः पतन की ओर बढ़ जाएगा। जब लोग धर्म, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों से दूर होकर केवल भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का लक्ष्य मान लेंगे, तब समाज में अविश्वास, अशांति और अनैतिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि केवल धर्म और आचार संहिता का पालन ही समाज को स्थिरता और सौहार्द प्रदान कर सकता है। कलयुग के अंतिम चरण में प्रकृति का भयानक विनाश दिखाई देगा। पेड़ पौधे फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार से पूरी तरह विमुख होकर मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और अस्वस्थकारी होगा, जिसके कारण लोग अल्पायु और रोगग्रस्त हो जाएंगे। गायों की पूजा समाप्त हो जाएगी, उन्हें केवल दूध और मांस के साधन के रूप में देखा जाएगा। ये परिस्थिति मनुष्य की प्रकृति के प्रति उपेक्षा और उसके अंधाधुंध शोषण का परिणाम होगी। वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा।
पेड़ों का फलहीन हो जाना और संसाधनों का क्षय इस असंतुलन को और गंभीर बना देगा। इसके चलते अन्न की भारी कमी उत्पन्न होगी। लोग भूख, कुपोषण और पीड़ा से जूझने को मजबूर होंगे। कलयुग के अंतिम समय में वर्षा लगभग समाप्त हो जाएगी, खेत बंजर हो जाएंगे और अनाज उगना बंद हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत फसल बचेगी वो बौनी, बेस्वाद और पोषणहीन होगी। फलों में भी रस खत्म हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से व्याकुल रहेंगे। उस समय केवल बकरियों का दूध ही किसी तरह जीवन का सहारा बनेगा, जो ये दर्शाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का कितना संकट खड़ा हो चुका होगा। ऐसे हालात में सामाजिक और आर्थिक असंतुलन और गहरा जाएगा। लोग भोजन और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करेंगे। कृषि पूरी तरह नष्ट हो जाने के कारण भूखमरी, अशांति और हिंसा फैल जाएगी। ये सब मानव की लापरवाहियों और प्रकृति के निरंतर दोहन का परिणाम होगा, जो हमें संतुलित जीवन और पर्यावरण संरक्षण की अहमियत याद दिलाएगा। कलयुग के अंत का सबसे भयानक संकेत होगा 7 सूर्यों का प्रकट होना। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में समाहित होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की प्रचंड गर्मी से सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। इसके बाद विष्णु रुद्र रूप धारण कर मेघों को उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा बरसाएंगे। ये वर्षा संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर देगी और समूचे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ये प्रलय भी सृष्टि के चक्र का अभिन्न अंग है, जहां संहार के पश्चात एक नई उत्पत्ति का द्वार खुलता है। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब संसार का अंत निश्चित हो जाता है। ये तथ्य हमें ये समझाता है कि हर विनाश अपने साथ एक नई रचना का अवसर भी लाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि ये संहार केवल समाप्ति नहीं, बल्कि नई सृष्टि का आरंभ है। जब वर्तमान सृष्टि विलुप्त हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक निर्मल, धर्म प्रधान और पवित्र जगत की रचना करेंगे। उस नए संसार में केवल वही प्राणी स्थान पाएंगे जिन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया होगा। ये शिक्षा हमें ये प्रेरणा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता का साथ न छोड़ें, क्योंकि यही मार्ग जीवन को वास्तविक मूल्य और उद्देश्य प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।